डॉक्टर फिरदौस शेख अमान साहिबा, बहुत से लोग, शोएब शाहीन साहब, बहुत से इंडिपेंडेंट लोग, जो लोग सर्वेस देखते हैं, जो लोगों की पल्स को देख रहे हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, वो शोएब शाहीन साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करते हुए नजर आएंगे कि ख्वाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाए, ख्वाह वो ये जो अभी आज बन गई तहरीक साहब पार्लियामेंटेरियन बन जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान सही है, वो 9 मई के ऊपर मैं तो समझता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बावजूद जो उनका वोटर है तहरीक इंसाफ का, वो ना आपकी पार्टी के साथ आएगा फिरदौस साहिबा, ना परवेज खटक साहब के साथ आएगा, वो उनका दिल तन मन जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है। ये शोएब शाहीन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे दिया। व्हाट्स योर टेक? और आपको लगता नहीं ऐसे ही हो रहा है? बड़ा रिस्क लिया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान जी, असल में जो इस वक्त इमरान खान साहब को बंद गली में पहुंचाने वाले, उनको सियासी तनख्वाही का शिकार करने वाले और प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल के अदालतों और मुख्तलिफ मुकदमात में उलझाने वाले और उनको शह दे के रियासत के गिरेबान तक हाथ लेके जाने वाले और उनको पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की तरफ गामजन करने वाले, ये सब वो सियासी यतीमों का टोला है कि जिनका स्टेक पे कुछ नहीं है, जिन्होंने आज तक एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने आज तक ज़मीनी हकायक से उनकी कोई आगाही नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड देखते हैं, ड्राइंग रूम में, एयर कंडीशन कमरों में या बाहर के किसी सेटअप में बैठ के या मखसूस अपने चैम्बर्स में बैठ के वो एक ऐसे बयानिया तरतीब देते हैं और उनको फिर इंजीनियर करके, मैनिपुलेट करके, मैनोवर करके, बूस्टर लगा के मार्केट करते हैं। उन्होंने आज ये सियासी यतीमों के टोले ने इमरान खान साहब को इस नहज पे पहुंचाया है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर गया। आज उनका सबसे ज़्यादा मजबूत जो किला था वो ज़मीन बोस हो गया और उस किले की असर नौ जो दीवारें हैं वो अब उठाई जा रही हैं। मुझे हैरानगी होती है शोएब शाहीन साहब पे कि देखें, आप एक अवामी पॉलिटिक्स के अंदर आज तक आपने उसका ना तो किसी तरह एक बार की सियासत करना, चंद हज़ार वकला को रिप्रेजेंट कर लेना या 1 लाख 2 लाख वकला कह रहे हैं, तो अपने अपने हलके के 15-15 लाख अवामी नुमाइंदों का जो उस अवाम के साथ जुड़ा नेटवर्क है उसमें और एक टीवी पे बैठ के तबसरे करने। लेकिन फिरदौस साहिबा, शोएब शाहीन साहब की बात छोड़ दें, मैं आपसे, आपके पास क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि मेरी बात तो सुन लेना, आपसे बात हो रही है। सेकंड पार्ट का जवाब देने। अच्छा चलें जी, बोल लें जी, आपको तो रोकना मेरे बस में नहीं है। सेकंड पार्ट मेरा ये है नहीं कि आपने कहा कि ये पब्लिक परसेप्शन है। देखिए, पब्लिक की परसेप्शन किसने बिल्ड की थी? सादक और अमीन किसने उसको कहा था? किसने जो है उसे कहा था कि ये मसीहा है कौम का? इस मीडिया ने, उस बयान आपने भी कहा था, जिसका मैं भी हिस्सा रही। हाँ, जिसका मैं कह रही हूँ ना कि जिसका मैं भी हिस्सा रही, जिसका परवेज हटक भी हिस्सा रहे, जिसका वो महमूद खान भी हिस्सा रहे, अलीम खान भी हिस्सा रहे, और हम सब जो है सादक और अमीन के साथ खड़े थे। क्या मुझे ये बताएं कि शोएब शाहीन साहब, इस पे इनका क्या आर्गुमेंट होगा कि उसी सादक और अमीन के घर से तोशा खाना का अगर माले मसरूका बरामद होता है और वहाँ उसी घर के अंदर वो ख़ानदान जो उनके साथ गठजोड़ में बैठा हो और उनके अरबों खरबों के सासे जो हैं वो बिलियनर्स नहीं ट्रिलियनर्स हो जाते हैं, और वहाँ पे हम उस सादक और अमीन को क्या कहें कि जो एक मखसूस माइंडसेट के साथ उनके जितने दरबारी और हवाली। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। फिरदौस साहिबा, आपके साथ तो अकेले एक शो करूंगा और इस वक्त जी पॉइंट आपका आ गया। जी बिल्कुल करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। फिरदौस साहिबा, आपका पॉइंट। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को पता है कि आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैठ के नहीं हम सियासत करते। आपका पॉइंट आ गया मुसद्दिक साहब, वार्म वेलकम। लेकिन जितना ऑनस्लॉट उन्होंने कर दिया है, जरा शोएब शाहीन साहब एक बार रिस्पॉन्ड कर दें। जी शोएब साहब, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें कि फिरदौस साहिबा की सारी बातें गलत हो सकती है या कंट्रोवर्शियल हो सकती है, एलिजिड हो सकती है, लेकिन एक बात उनकी सही है कि ग्राउंड पॉलिटिक्स का आपको शायद एज अ वकील पता नहीं जितना फिरदौस साहिबा को पता है। वो कह रही है ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स की वजह से।
जल्दी से रिस्पॉन्ड करते, फिर मैंने मुसद्दिक साहब की तरफ जाना है। कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये मेरा और फिरदौस आशिक अवान का आपस का मुकाबला नहीं है। आप कोई गैलप सर्वे उठा लें, कोई आप पब्लिक में चले जाएं, आप अपना सर्वे कर लें, आप किसी हलके में चले जाएं और माजी का ज़िमनी इलेक्शन कोई आप एक उठा लें। इनके बकौल तो पिछले 2 साल से जनाब ये तो फारे हो गए हैं, पिछले 1 साल से फारे हो गए हैं। कोई एक ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट उठा लें, आपको पता चल जाएगा पब्लिक किसके साथ है किसके साथ नहीं खड़ी है। मेरा ख्याल है अब इनका मैं क्या मुकाबला करूं या इनके साथ क्या बात करूं, नहीं करें। ज़िमनी इलेक्शंस का रिजल्ट आपके सामने है और पब्लिक के साथ हमारा रोज का वास्ता है और रोज का हम पब्लिक में ही उठते बैठते हैं। आपको सुने सुने आपको रिजल्ट बताएगा, मैं कोई जाती या मैं कोई अपनी राय, आप पब्लिक में चले जाएं, आप माइक ले जाएं और पूछ लें यूथ से, मार्केट में पब्लिक के साथ कि भाई कौन किसको वोट दे रहा है। जो महंगाई पिछले 15 महीने में, जो बेरोजगारी, जो तबाही पीडीएम की जमातें लेकर आई हैं, क्या इसका जवाब दे सकते हैं ये? क्या इसके पास पीडीएम ने कलम उठा लिया जवाब देने के लिए? जो कुछ हुआ है अब आप अच्छा दूसरी पीडीएम बैठी हुई है, वो जवाब देगी, मुझे ये बता दें। मैं कहता हूँ जी पहले तो वो मैं अपनी एक बात कर लूं जी, शुएब साहब जल्दी कर लें। आपके साथ तो मैं उलझना नहीं चाहता। तोशा खाना की जो बात इन्होंने की है, मैं आपको बता दूं, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक जिसने जो घड़ियां ली हैं पैसे दे के, वो कोई क्राइम नहीं है, क्राइम कमिट किया है। ठीक है सर, वो तो अभी पता चलेगा। आप तोशा खाना पे इल्तवा ना लिया करें, चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। पहले परवेज खटक का सुन तो ले, उन्होंने कहा क्या ये है वो शानदार परवेज खटक जिनके बगैर तहरीक इंसाफ केपी में सांस नहीं लिया करती थी, और उसके साथ बुजदार प्लस महमूद खान साहब बैठे हुए। मैं तो हैरान रह गया देख के, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। दिखाएं जी जरा।